हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बात करेंगे क्लासिक 350 के बारे में। 10,000 किलोमीटर तक जो इश्यूज मैंने फेस किया है वो आपसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और जो ओनर्स है जो क्लासिक 350 को ओन करते हैं और जो कम्युनिटी मेंबर्स है जो उन्होंने मेरे से प्रॉब्लम्स जो शेयर किया था उनके बाइक के साथ, वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा और आपको मैं बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको जो कंफ्यूजन हो रहा था क्लासिक 350 लेना है या हंटर लेना है, रॉनिन लेना है, CB 350 लेना है या मीटियोर लेना है, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि उसमें मैं बुराई भी करूंगा और अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात करूंगा। पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर बुरे चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है जो हर बाइक में होता है और इस बाइक में ऐसे क्या इश्यूज़ है जो आप फेस कर सकते हो। अगर आपको एक ऐसा वीडियो देखना है या आप इस बाइक को ओन करते हो और आपको अच्छी चीज़ें सुनना है तो आप कोई दूसरा वीडियो देख लो, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताएंगे क्लासिक में। आप खुश हो जाओगे, वीडियो भी लाइक करोगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इस वीडियो में मैं ऑनेस्टली सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कोई पॉइंट मैंने बोला है वो गलत है या आप कोई पॉइंट को इंक्लूड करना चाहते हो, वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। हम सबको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली हमारे कम्युनिटी मेम्बर्स को। चलो शुरू करते हैं। क्लासिक 350 का सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे पहले जो आपको बताना है वो है इसका गियर बॉक्स। जब मैं पहली बार जे प्लेटफॉर्म का बाइक चलाया था वो मीटियोर, तो वहाँ पे मुझे लगा कि चलो मैकेनिकली उतना एडवांस नहीं होगा, बट जो मैं चलाया आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। उसी तरह यहाँ पे भी आपको क्लासिक में स्मूथ शिफ्टिंग गियर बॉक्स देखने को मिलता है। अगर आप डाउन शिफ्ट भी करने का प्लान करते हो तो आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा। बहुत स्मूथ गियर बॉक्स है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि फॉल्स न्यूट्रल लग रहा है या गियर स्लिप होगा। ये चीज़ मैंने CB 350 में नोट किया है, गियर स्लिप होना कभी कभी, बट ये वाला जो गियर बॉक्स है ये सेगमेंट में सबसे बेस्ट गियर बॉक्स है। और मैं मानता हूँ कि रॉयल एनफील्ड के जितने भी बाइक्स आने वाले हैं आगे 350cc के सेगमेंट में और इस इंजन के साथ, वो बहुत अच्छा स्मूथ गियर बॉक्स ऑफर करेंगे जिस तरह से आपको क्लासिक में मिलता है। आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने CB 350 का एक पॉइंट बताया था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो था कि जो क्लच रिलीज एक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। क्लासिक 350 का जो क्लच एक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मतलब आप अगर फर्स्ट गियर से लेके सेकंड गियर पे शिफ्ट कर रहे हो तो आपको किसी तरह का जर्क नहीं मिलेगा, मतलब झटका नहीं लगेगा जब आप चलाते हो। तो आपको ना स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा जब आप गियर शिफ्ट करते हो। क्लासिक 350 जैसे बाइक के साथ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट रॉयल एनफील्ड वालों ने तो भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस किया, बहुत मेहनत भी किया उन्होंने इंजन को स्मूथ बनाने के लिए और वाइब्रेशंस को कम करने के लिए। चलाते हो ना आप तो आपको पता चलता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना है, जो क्लासिक 350 में आपको उसमें स्लिपर क्लच देखने को नहीं मिलता है, बट जो क्लच एक्शन है, जो क्लच रिलीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो अगर आपका ये पहला बाइक है या आप इसके पहले बाइक नहीं चलाए और इसी बाइक पर आप सीखना चाहते हो तो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसका जो पावर डिलीवरी है वो भी काफ़ी लीनियर और स्मूथ है और आपको चलाने में ट्रैफिक में या हाईवे में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें LED हेडलाइट्स नहीं आता है, कोई भी मॉडर्न एलिमेंट नहीं आता है, और जो 10-15 साल नहीं 20 साल पुराना जो डिज़ाइन है अभी भी वही सेम डिज़ाइन आपको मिलता है। बट आज भी इससे अच्छा मोटरसाइकिल डिज़ाइन के मामले में आपको नहीं मिलेगा। बुलेट लोगे या क्लासिक लोगे तो जो उसका डिज़ाइन है वो एक ऐसा डिज़ाइन है जो कभी एज नहीं होता है। लोग इसीलिए इसको पसंद करते हैं। और आप देखो इस सेगमेंट में जब क्लासिक का सेल बढ़ने लगा, उसका मेन रीज़न था उसका डिज़ाइन। लोगों को इतना पसंद आया था उसका डिज़ाइन कि लोग इसको ख़रीदना चाहते थे जस्ट फॉर डिज़ाइन। और इसका जो डिज़ाइन है ये टाइमलेस है, 10 साल 20 साल बाद भी ये वैसी रहेगा जैसे अब आपको लगता है। तो एक रेट्रो बाइक लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी भी ना डिज़ाइन एज नहीं होगा। तो ये क्लासिक में भी देखने को मिलता है आपको। क्लासिक का मेरा फेवरेट चीज़ है वो है इसका इम्पोजिंग राइड। मतलब जब आप इस बाइक पे बैठ के चलाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बड़ा बाइक पे बैठे हो। उसका टैंक बड़ा है और जो एक्सेसरीज आता है, जो लेग गार्ड का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। तो आपको ऐसा लगता है कोई आप हाथी पर बैठ के चला रहे हो। वो जो बिग बाइक वाला फील है ना, उसी के लिए ना लोग पैसा देने के लिए रेडी रहते हैं इस सेगमेंट में। और रेट्रो बाइक में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बाइक इस तरह का इम्पोजिंग रोड प्रेजेंस ऑफर करता है। जब आप चलाते हो ना आपको वही फील आता है जो लोग देखते हैं। जैसे आप CB 350 देख लो, CB 350 इससे बड़ा है बट चलाने के टाइम आपको छोटा लगता है, बट जो क्लासिक है वो चलाने के टाइम आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बाइक आप चला रहे हो। तो इस मामले में रॉयल एनफील्ड ने जो डिज़ाइन किया है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो रेट्रो बाइक खरीदते हैं या रेट्रो बाइक को ख़रीदना चाहते हैं,
रेट्रो बाइक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइडेबिलिटी। जब आप चलाते हो आपको एक एफर्टलेस पुलिंग पावर आना चाहिए, कोई रेसिंग बाइक वाला फील नहीं आना चाहिए बाइक पे। एफर्टलेस पुलिंग पावर और एक प्रॉपर वाला रिफाइंड थ्रमिंग साउंड, और इसके साथ रिलैक्स करते हुए चलाना। आपको आपके जो एनवायरनमेंट है या आप जिस जगह पे चला रहे हो उस जगह के ब्यूटी को एब्जॉर्ब करना और राइड को एंजॉय करना, बार बार गियर शिफ्ट नहीं करना, एकदम रिलैक्स करके कंफर्टेबली पूरा दिन चलाते रहना विदाउट एनी फैटिग। ये सबसे ज़रूरी होता है एक रेट्रो क्लासिक वाले बाइक में, और लोग यही चाहते हैं। और रॉयल एनफील्ड जैसा कोई भी बाइक ये ऑफ़र नहीं करता है, या रेट्रो बाइक के जो कैरेक्टर है उसको क्लासिक 350 जैसा कोई भी बाइक मैच नहीं कर सकता है। एक तो ये बाइक में आपको रिलैक्स करके चलाने में कोई तकलीफ़ नहीं होता है, आप पूरा दिन आराम से सीट के ऊपर बैठ के रिलैक्स करके चला सकते हो और ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। सोच लो लेह लद्दाख अब जब जाते हो आप एंजॉय करके स्लोली आराम से क्रूज़ करके चलाना है आपको, तो क्लासिक से अच्छा बाइक इस मार्केट में नहीं है। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को क्लासिक में, क्योंकि इंजन एफर्टलेस है, जो गियरिंग है वो बहुत बढ़िया है, साउंड इरिटेटिंग नहीं है, रिफाइंड है, इंजन स्मूथ है। तो ये जो कैरेक्टर जो बहुत ज़रूरी होता है रेट्रो बाइक में वो क्लासिक में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेसरी। रॉयल एनफील्ड वाले ना आपको जो एक्सेसरी चाहिए टूरिंग करने के लिए वो सब ऑफ़र करते हैं। अब आप एक्सेसरी अगर ऑफ़र नहीं करते थे तो आप बाहर से लगा देते, यही बोलना चाहोगे आप। बट चीज़ ये है ना कि जो बाहर आपको क्वालिटी मिलता है एक्सेसरी के, उसका जो क्वालिटी लेवल होता है जो कंपनी वाले देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो सारे कंपनीज आपको इस तरह से सपोर्ट ऑफ़र नहीं करते जिस तरह से रॉयल एनफील्ड ऑफ़र करता है। तो इस मामले में रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छा है, और जिस तरह से आपको एक्सेसरी का सपोर्ट, राइडिंग सपोर्ट और जो कम्युनिटी ग्रुप है उनका वो जो सपोर्ट है ना वो कोई कंपनी ऑफ़र नहीं कर सकता है। तो बाइक खरीदने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है वो भी बहुत बढ़िया होगा। सीट का जो शेप है वो बहुत अच्छा है, राइडर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट ऑफ़र करता है। पिलियन के बारे में मैं ये आपको प्रॉब्लम में बताऊंगा। जो राइडर का जो सीट का जो शेप है वो ना मेरे को बेस्ट लगता है इस सेगमेंट में, को किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं लगता है। और जो सीट्स आते हैं आफ्टर मार्केट जो आप फिटिंग करा सकते हो इस बाइक के लिए, उससे ना आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप बढ़ा सकते हो। तो इस मामले में अगर कंफर्ट की बात करो आप, सीट का जो डिज़ाइन है वो बहुत बढ़िया है क्लासिक 350 का। सस्पेंशन जो है एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, अब मैं जो बोलूँगा लोग ये नहीं मानेंगे, बट जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है, और मुझे लगता है कि ये करना बेटर है, क्योंकि जो बाइक का वेट इतना ज़्यादा है कि जब आप हाई स्पीड पे जब टर्न लेते थे ना क्लासिक 350 पुराने वाले मॉडल पे, तो उसमें आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। जो ये करंट मॉडल है इसका सस्पेंशन थोड़ा फर्म है, तो आपको जो पॉट होल्स है वो आपको थोड़े फील होंगे। छोटे मोटे जो पॉट होल्स के मतलब छोटे मोटे जो बम्प्स है वो आपको फील नहीं होंगे, जो बड़े खड्डे हैं वो आपको डेफिनेटली फील होगा आपके बैक पे। बट जो हाई स्पीड में कंट्रोल आपको मिलेगा बाइक में वो बहुत अच्छा है। और इतने भारी बाइक में जब स्पेशली जो टूरिंग के लिए बनाते हैं ना, जो आप टूरिंग के लिए यूज़ करते हो, उसमें हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ बहुत आपको अच्छा मिलता है क्लासिक 350 के नए मॉडल में पुराने वाले मॉडल से। पुराना वाला जो मॉडल था वो थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन था, हाई स्पीड में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था जो कॉन्फिडेंस आपको जे प्लेटफॉर्म वाले क्लासिक 350 के साथ मिलता है। तो इस मामले में सस्पेंशन बढ़िया है। फिट, फिनिश एंड क्वालिटी में ये नहीं बोलूँगा कि बेस्ट है, बट पुराने वाले क्लासिक से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत बढ़िया है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीप क्वालिटी का पार्ट यूज़ हुआ है जो बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला है, जो पुराने वाले क्लासिक में आपको लगता था। अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर क्लासिक में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्वालिटी में जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट जो क्वालिटी अब वो ऑफर कर रहे हैं पुराने वाले मॉडल से बहुत अच्छा है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ क्लासिक 350 आप लोगे 3-4 साल के बाद आपको जब बेचना रहेगा बाइक, तो एक लंबा क्यू रहेगा जो आपके बाइक को ख़रीदना चाहेगा और आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। ये सारे बाइक्स के साथ आपको नहीं मिलता है, और ये जो पीस ऑफ माइंड है ना, ये आपके दिमाग में जब रहता है तो आप बहुत एंजॉय करोगे बाइक को, क्योंकि आपको पता है जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिरने नहीं वाला है। तो इस रीज़न से मैं क्लासिक 350 को बेस्ट बाइक विद रीसेल वैल्यू मानता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप बाइक खरीदते हो और जब आप उसको सेल करते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये बाइक बहुत कम डिप्रिशिएट होता है। अब प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज़ है जो मैंने पर्सनली फेस किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी
बोला। अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है जो मैंने यहाँ पे मिस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या अगर आप कोई पॉइंट को डिसएग्री करते हो तो जिस तरह से मैंने पोलाइटली आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है उसी तरह आप भी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ है इस बाइक में। पहला इशू है जो मैंने फेस किया है वो ये है कि इसके जो हेडलाइट्स है वो बेकार है। मैं समझता हूँ कि रॉयल एनफील्ड वालों ने हैलोजन बल्ब्स क्यों दिया है, इसमें एलईडी लाइट्स क्यों नहीं दिया है, क्योंकि अगर वो एलईडी लाइट्स देते तो इसका जो ओल्ड वाला लुक है ना वो ख़राब हो जाता। तो मैं रॉयल एनफील्ड के जो आइडिया है या वो क्या करना चाह रहे थे वो मैं समझता हूँ, बट जो हैलोजन लाइट है वो बेकार है, हाईवे में किसी काम के नहीं है और सिटी में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। इसके ब्रेक्स के बारे में मैंने पहले भी बोला है आपको कि ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं है, आपको बहुत अच्छा स्टॉपिंग पावर नहीं मिलता है क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। ब्रेक फेड भी होता है बहुत ही जल्दी, और इसमें जब आप ब्रेक्स यूज़ करते हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस और रीअश्योरिंग फील नहीं आता है कि इस टाइम पर बाइक रुकने वाला है, वैसा वो फीलिंग नहीं आता है आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाइक के ब्रेक्स बहुत बेकार है, बट उतने अच्छे नहीं है, मे बी एवरेज है। और एक चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इसके जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें सिंगल चैनल ABS आता है। तो रॉयल एनफील्ड ने मजाक बनाया है क्योंकि क्लासिक 350 सीसी के इंजन के साथ आता है, इतना भारी बाइक है, इसमें ड्यूअल चैनल ABS होना ज़रूरी है। सिंगल चैनल ABS का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं सबको ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको क्लासिक लेना ही है तो आप प्लीज़ सिंगल चैनल ABS से दूर रहो। इसका जो पावर है वो बहुत रिलैक्स्ड है, रिफाइंड है, स्मूथ है, बट आपको जो वो एक्सेलरेशन है वो नहीं मिलेगा। अगर आपको पावरफुल बाइक चाहिए जहाँ पे आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, या पुराने वाले क्लासिक को ओन करते थे और आप सोच रहे हो कि नए वाले क्लासिक में पावर ज़्यादा मिलेगा आपको, तो वो नहीं होने वाला है। प्लीज़ आप इस बाइक की तरफ मत जाइए और बेकार में आके मत बोलो कि इसमें पावर नहीं है, उसके लिए नहीं बनाई ये बाइक। ये उन लोगों के लिए जो रिलैक्स करके चलाना चाहते हैं। जो बाइक आपको चाहिए, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो प्लान करके लेना ज़रूरी है, नहीं तो जो एक अच्छे बाइक को गलत बोलना इज़ नॉट गुड। तो ये आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। इसके बारे में तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरे कम्युनिटी मेंबर से, क्योंकि जो फ्रंट का जो शॉकर एरिया है वहाँ पर राइट साइड के शॉकर एरिया में बहुत ज़्यादा साउंड आता था इसके पहले, और ये 2 बार हो चुका है और मैंने ये 2 बार रिपोर्ट भी किया है रॉयल एनफील्ड वालों को। अभी थोड़ा कम हो गया है, बट पहले बहुत ज़्यादा आता था। और ये मेरे बाइक में नहीं, मैंने बहुत सारे बाइक्स में ये इशू फेस किया है और मैंने देखा है। और फिट फिनिश और क्वालिटी भी ऐसा है ना कि कोई एरियाज़ में अच्छा है और कोई ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है। बट फ्रंट एरिया में बहुत लोगों को साउंड का प्रॉब्लम आया है और मुझे भी आया है। अगर आपको आया है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपने रिसेंटली रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लिया और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है फ्रंट शॉकर से, तो इसका मतलब ये है कि रॉयल एनफील्ड ने उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया है और अभी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा बाइक के साथ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। एक और बात मैं नहीं समझता हूँ, सारे रिव्यूअर्स बोलते हैं कि वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन फ्री है, किसी तरह का वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। पुराने वाले क्लासिक में वाइब्रेशन नहीं आता है, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है और ये बहुत बड़ा बकवास चीज़ है जो लोग बोलते हैं। वाइब्रेशन कैसे नहीं होगा, सिंगल सिलेंडर बाइक है, वाइब्रेशन इसमें है। आप हायर आरपीएम में जाते हो तो वाइब्रेशन बढ़ने लगता है। ये स्मूथेस्ट बाइक नहीं है सेगमेंट में। ये नहीं बोलूँगा कि ये वाइब्रेशन फ्री मोटर है। वाइब्रेशन पुराने वाले क्लासिक से बहुत कम है। आपको वाइब्रेशंस फील होंगे क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर बाइक है ना, तो लोग इस वाइब्रेशन को पसंद करते हैं। अगर सिंगल सिलेंडर बाइक में वाइब्रेशन नहीं है तो उसका फील नहीं रहेगा। वाइब्रेशन है बहुत कम है, बट हायर आरपीएम में आपको वाइब्रेशन फील होगा। और मैं मानता हूँ कि ये ऐसे वाइब्रेशंस नहीं है जो आपको परेशान करेंगे। ये बहुत अच्छे वाइब्रेशंस है जो आपके जो बाइक है ना उसका चार्म को याद दिलाएगा और आपको मज़ा आएगा। पिलियन सीट का जो कंफर्ट है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। सीट छोटा है, डिज़ाइन ख़राब हो जाता अगर उसको बड़ा करते हैं। तो पिलियन में जो बैठेंगे उनको चढ़ने में और उतरने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो बहुत देर तक इसमें बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि सीट थोड़ा छोटा है। और इसका जो सीट का डिज़ाइन अगर आप चेंज करोगे तो पूरे बाइक का लुक ख़राब हो जाता है। तो पिलियन कंफर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कंफर्ट को लेकर। स्विच गियर का क्वालिटी जो मैंने इस बाइक में देखा है वो ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, शायद और अच्छा हो सकता था। पुराने वाले स्विच गियर को अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो थोड़े से इम्प्रूवमेंट ज़रूर आपको दिखेंगे, बट
अभी भी मैं मानता हूँ कि फिट फिनिश और क्वालिटी स्विच गियर का और थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था। मुझे पता है बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं कि क्लासिक 350 नए वाले मॉडल में जो स्विच गियर है वो अच्छा नहीं है, बट मुझे ये लगा है। अगर आपको भी लगा है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। एक चीज़ है, मे बी मेरे हाइट और मेरे बिल्ड के लिए ये प्रॉब्लम है और किसी और को हो रहा है तो आप बता दो मुझे। जब मैं कार को क्लासिक 350 को कहीं पे पार करने की सोचता हूँ या मुझे पीछे लेना रहता है तो हमेशा वो जो फुट पेग्स है, सामने वाले फुट पेग्स वो मेरे शिन पे हिट करते हैं हमेशा। उसका जो पोजीशन में प्रॉब्लम है या नहीं पता नहीं, या आई एम नॉट गेटिंग यूज्ड टू दैट, क्योंकि जो दूसरे बाइक्स होते हैं उनका जो फुट पेग पोजीशन है थोड़ा सा अलग रहता है, ये सामने रहता है। जो मैं मूव करने लगता हूँ ना बाइक को तो मेरे हमेशा शिन पे लगता है और बहुत ज़ोर से लगता है और इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। अब पता है मैं एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था इसके लिए, बट सिंस मैं बाइक चलाते रहता हूँ, स्विच करते रहता हूँ, तो ये मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था। बट अगर आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स वेल एंड गुड। मैं बस निट पिक कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इस बाइक को ओन करते हो तो आप इस चीज़ से एडजस्ट हो जाओगे और ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। मैं समझता हूँ कि आप सब कुछ क्लासिक रखना चाहते हो, कोई भी ऐसा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देना नहीं चाहते हो, बट अगर आपने डिस्प्ले दिया है तो कम से कम वो डिस्प्ले जो है, छोटा सा डिस्प्ले जो आपने दिया उसमें फीचर्स तो दो। डिस्टेंस टू एम्प्टी और गियर इंडिकेटर मिसिंग है, और मुझे लगता है ये अगर 2 फीचर देते तो उनका कुछ नुकसान नहीं होता था। वो छोटे से डिस्प्ले में ही वो दे सकते थे या थोड़ा बड़ा कर सकते थे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर सकते थे। उन्होंने ऐड नहीं किया है, और शायद ये ऐड होता तो अच्छा रहता, क्योंकि टूरिंग में भी तो यूज़ होता है ये बाइक। तो ये सारे फीचर्स ना बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है। ये बहुत लोगों का पहला बाइक भी होगा तो उनके लिए गियर इंडिकेटर भी ज़रूरी है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो छोटा डिस्प्ले है वो मुझे बहुत छोटा लगता है और क्लियर नहीं लगता। थोड़ा बड़ा बना देते और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देते तो शायद कुछ काम आता। इसमें स्लिपर क्लच नहीं है और क्लच थोड़ा हार्ड है। आपको जब क्लच यूज़ करोगे स्पेशली ट्रैफिक में आपको फील होगा, मुझे पर्सनली फील हुआ ट्रैफिक में चलाने के टाइम आपके हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि जो क्लच है वो थोड़ा हार्ड है। तो इस चीज़ से आपको एक बार है ना आप चला लो थोड़े टाइम के लिए, ट्रैफिक में भी चला लो, तो आपको पता चलेगा कि क्लच हार्ड है या आप एडजस्ट कर सकते हो। बट डेफिनेटली क्लच थोड़ा हार्ड है इस सेगमेंट में, अगर आप देखते हो, क्योंकि इस सेगमेंट में बाकी जो बाइक्स है उनमें स्लिपर क्लच आता है। क्लासिक 350 का प्राइसिंग मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ, और जब वो लॉन्च हुआ था तभी भी मैं समझ नहीं पा रहा था। और इस टाइम पे लॉन्च प्राइस को लेके अगर आप देखते हो, कंपेयर करते हो अभी जो प्राइसिंग है बाइक का, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब रॉयल एनफील्ड वाले प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं और जो लॉन्च प्राइस था वो भी ज़्यादा था। तो मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगता है। बट एक चीज़ आप सोचो, बाइक अगर ओवर प्राइस्ड है और आपको लॉस हो रहा है, रीसेल के टाइम डिप्रिशिएट हो रहा है, तो नुकसान होगा आपका। बट अगर लॉस नहीं हो रहा है, डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है, बाइक बहुत अच्छा वैल्यू मेंटेन कर रहा है रीसेल तक, तो इसके प्राइस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डोंट वरी अबाउट ओवर प्राइस्ड। अगर आपको बाइक पसंद है तो ले लीजिए, क्योंकि जब आपको सेल करना रहेगा तो बाइक का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। इसका एग्जॉस्ट साउंड मुझे बेकार लगता है कंपेयर टू प्रीवियस रॉयल एनफील्ड क्लासिक। बुलेट जो बोलते थे ना, या रॉयल एनफील्ड का बाइक जब बोलते हैं तो उसके साउंड को रेफर करते हैं। जो उसका साउंड है वो इतना लाउड और बेसी है, बट जो क्लासिक 350 वाला साउंड है वो बेकार है। स्पेशली अगर आप इसको CB350 के साथ कंपेयर करते हो, या रॉयल एनफील्ड का जो डिज़ाइनर्स है वो शायद और बेटर साउंड निकाल सकते थे इस इंजन से, बट ये साउंड है ना रिफाइंड है, इरिटेटिंग नहीं है। तो इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शायद और थोड़ा अगर साउंड लाउड होता तो वो क्लासिक वाला फील आपको आता बहुत अच्छे तरह से। तो ये मेरे इश्यूज़ थे। अगर आपको कोई भी इशू आप एग्री नहीं करते हो तो आप मुझे बता सकते हो। क्लासिक 350 के बारे में मैं थोड़े से पॉइंट्स बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप ख़रीदने का सोच रहे हो। क्लासिक 350 ऐसा बाइक है ना जो आप खरीदने के बाद भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, आपको मैं बताता हूँ ये क्यों सेंसिबल है आपके लिए। ये सबसे सेंसिबल और प्रैक्टिकल बाइक इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको सर्विस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक सर्विस सेंटर जाते हो, वहाँ पे काम अच्छे से नहीं होता है तो आप बोलो मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, कहीं और जाऊँगा, क्योंकि इतने सारे सर्विस ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर एक जगह अच्छा नहीं लगा आप दूसरी जगह पे जाके सर्विस करा सकते हो। तो जो सर्विस का जो डीलरशिप नेटवर्क है जो रॉयल एनफील्ड ने बना के रखा है वो इतना अच्छा है कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा सर्विस को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इस बाइक में जो बहुत पसंद है, इसका ड्राइवेबिलिटी। किसी तरह का इशू नहीं है। आप गियरिंग को लेके तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। रिलैक्स करके चलाने का मन है तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो 100%। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे इस बाइक में आपको मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, दैट इज़ द पूरा बिल्ड क्वालिटी। पूरा मेटल है,
हंटर 350 लेने का प्लान कर रहे हो बट आपका बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन गो फॉर क्लासिक। क्लासिक एक बहुत अच्छा बाइक है, CB350 भी बहुत अच्छा बाइक है। इन सारे बाइक्स को मैं कंपेयर करूंगा। हंटर का वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, अगले 1 या 2 दिन में। उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, इसके साथ कंपेयर भी करके आपको मैं बताऊंगा कि आपके लिए हंटर बेटर रहेगा या क्लासिक। तब तक दोस्तों प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं फिर से मिलना चाहूँगा आपसे। टेक केयर ऑलवेज, राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट।